अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेहमान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के स्टूडियो में मौजूद हैं। जो हम गुज़िश्ता हफ्ते पे एक तारा नहीं डालते तो यकीनी तौर पे इस वक्त हम बैठे हैं माह मुहर्रमुल हराम में, और मुहर्रम का महीना जो है वो यकीनी तौर पर इस्लामी कैलेंडर में पहला महीना होता है। तो पहले महीने की भी हम आपको मुबारक देंगे, लेकिन बहरहाल आज 8 मुहर्रम है, और 8 मुहर्रम जो है 8, 9, 10 ये बहुत ही मुहर्रम के जो आशूरा है उससे बहुत करीब होने की वजह से यकीनी तौर पे जो है इस वक्त पूरा मुल्क जो इस वक्त वो माह मुहर्रमुल हराम की जो उसकी एक असर होता है उसके असर में अभी चल रहे हैं। आशूरा के बाद यकीनी तौर पे हमें जो यकीन नज़र आ रहा है कि बजट जो पास हुआ यकम जुलाई को एप्लीकेबल हुआ, 30 जून तक जो पास हुआ, उसके बाद जो है ताजिरों की जानिब से एहतजाज और एक जो उनके मुजाहरा और उनकी जो गुस्सा और गम गुस्सा हमें नज़र आ रहा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीनी तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी से ज़्यादा जो बजट में APR के हवाले से या दीगर टैक्सेस के हवाले से जो है उस पर काफ़ी से ज़्यादा गम गुस्से की इज़हार किया गया, और उन पे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। पूरे मुल्क की सूरत हाल ये है कि बजट से पहले 37A, इसके अलावा EFS, इसके अलावा बहुत सारे जो दीगर मामला थे जिसको के रोकने के लिए ताजिर बरादरी को कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे जो है बहुत सारी जो शिकें थी उनको उन्होंने मुअत्तल किया, ख़त्म किया, और उनका कहना था कि चूंकि ये ताजिर बरादरों पे या एप्लीकेबल अगर होगा तो इसका ये सूरत हाल होगी। उसका एक तरीका भी बताया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत जो है वो पॉलिसी बनाएगी, और उस पॉलिसी को अगर लाजमी सी बात है स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के साथ नहीं बनाई जाएगी तो उसमें वबाल तो पैदा होगा। तो क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अदालत में जाएंगी, चाहे वह सियासी हों या तजारती हों या मजहबी हों, तमाम मामला के लिए हमारे यहाँ अदालतें रह गई हैं। इसीलिए आज आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा कर देख लें तो उस मेन स्ट्रीम मीडिया में सियासी जो वाक़यात हैं या माशी वाक़यात जो भी होते हैं उसके साथ साथ अदालत की खबरें भी जो हैं लाजमी तौर पर चलती हैं। वजह यह है कि हमने हर मामले पे जो है अदालत को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो ये हुकूमत की एक पॉलिसी की नाकामी है कि उनको जब बजट से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से वो मुशावरत करते हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उन स्टेक होल्डर्स की मुशावरत या उनके जो तजावीज़ हैं उन पे मन और दन तो नहीं, लेकिन बहरहाल कम से कम 50% उसमें अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे माशी तजियाकार कहते हैं कि चूंकि हम IMF के शिकंजे में, और IMF की बजट है ये, और IMF ही कहता है कि ये करना है और वो नहीं करना। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और यकीनी तौर पर हमें ये तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की तारीफ की जा रही है, और ज़र मुबादला के ज़खायर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, और आज कल तक की जो रिपोर्ट थी वो 19 अरब डॉलर हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। अब बात यह है कि दुनिया जो है वो इस बात की तारीफ कर रही है कि हुकूमत जो है वो माशी जो उनकी पॉलिसी है या नज़रिया है वो दुरुस्त है, और हर चीज़ जो है वो सही इक़दाम पर चल रहा है और मुल्क तरक्की कर रहा है। अब अगले माली साल में GDP के तकरीबन 4% के हिसाब से जो है वो उन्होंने ग्रोथ के जो है कि हदफ रखा गया है, लेकिन मौजूदा साल यानी कि आप गुज़श्ता साल की बात करें 24 और 25 में तो यकीनी तौर पर 2.6 ग्रोथ हासिल की गई, जबकि 3.2 का जो है वो हदफ था। अब हम ये हदफ हासिल करते नहीं करते। APR की जो हदफ था उसमें भी तकरीबन 1000 अरब रुपये जो है हमने कम वसूल किए, टारगेट को नीचे किया गया और 11-11.5 हज़ार अरब तक कर दिया गया, जबकि 13,000 ये टारगेट था। लेकिन 25-26 के लिए फिर 14,000 अरब रुपए का एक टारगेट दिया गया है। अब ये टारगेट पूरा होता है या नहीं होता, लेकिन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो बहुत तेजी के साथ चल रही है, और इस वक्त जो है हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है हमें स्टॉक मार्केट में। कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी जा रही है। डॉलर की कीमत में थोड़ा सा इस्तेहकाम है, सोने की कीमतें जो हैं वो ऊपर जाती हैं और फिर उसके बाद नीचे आती हैं, उसमें भी हम कह सकते हैं किसी तरह मुस्तहकम है। अब सूरत हाल क्या है, ताजिर क्या कहते हैं, उनकी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और जो मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ, मैं उन साहब का तारुफ करवा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब हफीज़ अजीज़ साहब। हफीज़ अजीज़ साहब जो हैं ये चीफ़ हैं PCLC पुलिस चैम्बर लाइसेंस कमेटी कराची चैम्बर के। थैंक यू हफीज़।
मेरे दूसरे मेहमान है राना वहीद साहब। राना वहीद साहब हैं सीनियर वाइस चेयरमैन है PFA पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के, और सीनियर वाइस चेयरमैन है ये एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब कमेटी कराची चैम्बर की। थैंक यू राना वहीद। मेरे तीसरे मेहमान जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब जो हैं ये सदर है ऑल ताजान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीजन के। इसके अलावा ये वाइस प्रेसिडेंट हैं लॉ एंड कमेटी सब कमेटी कराची के। तो जावेद सिद्दीकी साहब आपका भी शुक्रिया कि आप ये तीनों मेहमान यहाँ मौजूद है। मेरे ख्याल में हबीब अजीज साहब तो चलते हैं। हबीब साहब टू दी पॉइंट, आपका ताल्लुक जो है टेक्सटाइल सेक्टर से और एक काफी पुराने ताजिर हैं माशाल्लाह, और चैम्बर के भी काफी ज्यादा पुराने, मतलब ये कि आप उहदेदारों में भी रहे। आप क्या समझते हैं कि 25 और 26 का जो बजट है, इस बजट जो अब एप्लीकेबल हो गए जुलाई को, सही है गलत है? थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया, और बड़ा अच्छा सवाल है कि ये मुनासिब है। अगर ये मुनासिब होता तो फिर ताजर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज क्यों करते। और एक बात एक और सच भी आपने इससे पहले कही कि जी हम जो जिसके शिकंजे में बजट तो वही बनाता है। तो अब जैसे आपने एक बात की, उस पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जी डॉलर को इस्तेकाम देखा जा रहा है, डॉलर तो बढ़ रहा है, इस्तेकाम तो नहीं हो रहा। नहीं मतलब कि वो वाला बढ़ नहीं रहा कि 5 रुपए बढ़ गए, 4 रुपए बढ़ गए, 50, 25, 50, 1 रुपया। वो तो हम और आप जैसे सब मिला के वो पाकिस्तान जब डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, सट्टा खेला जा रहा था, वो वाली सूरत नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है। बट पोजीशन ये है कि डॉलर आज भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है। ये तो 284-85 पे डॉलर सर 85 रुपए बैंक का रेट है। आप एक्सचेंज पे जाएंगे तो 86.5 रुपए, और एक्सचेंज वाले 86.5 में नहीं बेच रहे, बिल्कुल। और वो क्या करते हैं, देखिए सर मैं तो खुली बात करता हूँ, हमारे लीडर मरूम भी नाराज होते थे, और के यार हफीज अपने आपको देखो, आज भी मेरे दोस्त ने फोन किया कि यार 286 रुपए का रेट है, 286.40 का सेलिंग का, बट मनी चेंजर कहते हैं हम 288 में देंगे, बिल 286 का बनाएंगे। अब इसमें चोरी भी तो हम ही कर रहे हैं, बिल्कुल। क्यों बिल नहीं बना रहे 288 का? तो फिर इसका मतलब कानून थोड़ा सा सख्त है कि जी नहीं आपने इतने का बेचना है, बट वो बिक रहा है 88 में, 89 में, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। हाँ वो नहीं, मनी चेंजर ब्लैक मार्केटिंग तो 295 है जो ऐसे बिकता है, आज के रेट बता रहा हूँ, ठीक है सर। देखिए मैं एक आपको एक मईशत की बात ये करना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट बड़े यूरोप जा रही है या सऊदी अरब जाती है, UAE में जाती है कि जी आप जो है इन्वेस्ट आके पाकिस्तान में करें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आपको बड़ी अच्छे तरीके से काम करने देंगे और आप तरक्की करेंगे ताकि पाकिस्तान की ज़ाहिर तेजी बढ़े। अब आप मुझे खाली एक चीज बता दीजिए कि मेरे 2 भाई बैठे हैं छोटे, और आप बैठे हैं, आप माशाल्लाह रोज इंटरव्यू करते हैं, सबके जाते हैं, चैम्बर पहुंचते हैं, फेडरेशन पहुंचते हैं। जब कोई इंडस्ट्री पाकिस्तानी लगाता है, यानी मैं अगर कोई लाइट सी इंडस्ट्री लगाने जाता हूँ नूरियाबाद या लीडा में, जो मेरी अप्रोच में है, इसमें सिंध में बैठा हूँ उसलिए कह रहा हूँ, कोई एक इदारा आता है हमारे पास कि जी आप इंडस्ट्री लगाएं, बड़ी मेहरबानी, आपको बैंक से फैसिलिटी चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। पहले तो बिलाल भाई 8 से 10 जो एजेंसियां कह दें या डिपार्टमेंट कह दें, वो सिर्फ आपको तंग करने आती, तो कैसे इंडस्ट्री मसले हल करने नहीं आती, मसले हल करने कोई नहीं आती। ठीक है। तो मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि बाहर की इन्वेस्टमेंट तो लाने से पहले पाकिस्तानी के जो इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई एक इदारा तो बता दे। वो आता है कि जी आपने इंडस्ट्री लगाई, जी आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आपको यहाँ पे अगर बिल्डिंग अथॉरिटी चल रहा है, SBCA वो आ जाएगा, KLTIC आ जाएगा, गैस आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर डिवीजन, हर कोई आके, मुझे कहना नहीं चाहिए कि हर कोई गलत इदारे में लोग बैठे, कुछ लोग हैं कि वो अच्छे बुरे हर जगह, अच्छे बुरे हर जगह है, बिजनेसमैन में भी है कि जी वो पैसे लेके चले जाते, तो इंडस्ट्री लगाने वाला पहले ही सोचता है कि इस मुल्क में क्या करूं मैं, मुझे तो इंडस्ट्री नहीं लगाने देते हैं सर। मैं आपको अपनी मिसाल दे दूं सर, जी, मैं आपको उन पेपर शो करूंगा। 2005 में मैंने सिंध गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर एक पेमेंट मुझे अलॉट हुई 10 एकड़, मैंने उसकी पेमेंट की है, खुदा की कसम आज उसको 20 साल हो गए, प्लॉट मुझे नहीं मिला। साइट के एरिया में, साइट के लिए प्लॉट नहीं देते। और कितना अर्सा हो गया सर? 2005 का मेरे पर लेटर पड़ा है कि जी आप तो 20 साल हो गए, 20 साल से पैसे दिए हुए और नहीं दे रहे। पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट में मैंने किसी दोस्त से कहा
कि यार ये मेरे 10 एकड़ है, मेरे भाई का 10 एकड़ इंडस्ट्री के नाम से है, ये अप्रूव हो चुका है, पेमेंट हम कर चुके हैं 100%, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। बिल्कुल। अगर आप कोई पेमेंट लेट करते हैं तो बैंक चार्जेस, आपको मार्कअप लगता है, आपकी चीज कैंसिल कर देती, इनसे हम कैसे वसूल करें कि जी प्लॉट दे दे। तो सर मैं जब गया था तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि आपके 2 भाइयों के 10-10 एकड़ के प्लॉट है ना, इसमें इस कंडीशन में आपको दे सकते हैं कि आप 10 एकड़ हमें दे दें, एक 10 एकड़ का टुकड़ा हमें दे दें, हम आपको अलॉट करके दूसरा दे देते। यानी एक 10 एकड़ जो रिश्वत तो दे दें जी रिश्वत, जी और रिश्वत एक 10 एकड़ आपको दे देंगे। आप 20 एकड़ आपने वहां बुकिंग करवाई थी, 10 मेरे 2 भाई की, और वो लेटर बाकायदा सिंध इंडस्ट्रियल जोन से लेटर कि जी। तो साइड आप लिमिटेड। मुझे ये बताइए कि मैं सीएम सिंध, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कराची का बिजनेसमैन या कहीं का भी बिजनेसमैन, ये तासुब वाली बात हो जाएगी, चाहे वो पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, कहीं का भी हो, पाकिस्तानी है, नाम देखते हैं कि वो पंजाब से है, कि वो पंजाबी लैंग्वेज वाला है या सिंधी लैंग्वेज है, मैंने सब हम भाई हैं, पठान सब भाई हैं। क्या ये ज्यादती नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर कैसे तरक्की करेगा ये मुल्क? आप जो कह रहे हैं कि अगर मुझे एक बात लास्ट बताइए। एफबीआर के नहीं, अंदर पूरा कलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपके इंटरप्ट कर 1 मिनट के लिए, आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। आप माशाल्लाह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस पेरियड्स में भी रहे। जी नहीं, मैं हाँ अभी चीफ हूँ, अभी चीफ जी, पीसीएलसी, और मेरा अपना जाती रहा है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक ऐसी पोस्ट पे आप मौजूद हैं जिसमें कि आप समझता हूं कि मैं कि आपकी हर जगह दरस है, ठीक है। जी, ये बातें आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने क्यों नहीं रखी, आर्मी चीफ के सामने क्यों नहीं रखी? ठीक। आप ये सवाल कर रहे हैं, देखिए जब हम लास्ट पीएम साहब आए थे, सीएम हाउस में मीटिंग थी चैम्बर्स वालों को और स्टॉक एक्सचेंज के और फेडरेशन को बुलाया गया, तो हमारे इधर एक सिस्टम होता है, ऐसी एसओपीज है जिसके यहाँ पे हम चलते हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब बात करेंगे, ये बात करेंगे, हम वो बात में नहीं चैम्बर के तहत उलझे, हम वो काम करें जो पर्सनल नहीं पूरे कराची लेवल पे हो। तो ये अच्छी बात है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। नहीं। इसलिए कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के लिए एक माँ की दर्जा रखती है, और तमाम ताजिरों, चाहे वो छोटा ताजिर है, बड़ा ताजिर है, दरमियाना ताजिर है, उनके लिए वो एक सरपरस्त होता है ना। अगर कोई गलत काम होगा, कोई गलत चीज होगी, तो वो किससे जाके शिकायत करेगा? पहले कराची चैम्बर से जाके शिकायत करेगा। जी करता है, हम लेटर लिखते हैं, हमने चैम्बर ने हमारा लेटर इसके लिए भी लिखा सेकेंडरी इंडस्ट्री को, कोई जवाब नहीं। अब बात ये है कि जब आर्मी चीफ साहब आए और आप लोगों से मिले, छोटे ताजिरों को मिले जी नहीं, उसमें हमारे ज़ाहिर चैम्बर के ओहदेदारान और हमारे लीडरान गए थे ना, तो उनके इल्म में ये बातें तो होंगी ना। साइट, आपका साइट एसोसिएशन भी है वहां पे, जी जिसके के मेरा ख्याल है कि आजकल तो खरे अलवी साहब है। तो कहने का मकसद ये है कि वो अपनी जगह है, लेकिन बात वही होती है कि बच्चा अगर शरारत करता है तो शिकायत आपसे किया जाता है ना। नहीं, आपके देखिए हमारे चेयरमैन साहब का कहना क्या है, सुनिए जुबैर भाई का, कि यार वो हम बात करें जो पूरे बिजनेस कम्युनिटी के लिए हो। आपका मैटर चैम्बर लेटर लिख देगा, कोई पर्सनल कोई आता है तो उससे बात कर लेते हैं, आप मिनिस्टर के पास चले जाए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जमीन मिल जाए, मैं इसलिए कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ उससे। तो मैं ये बात नहीं कर रहा, आपने ये तस्करा किया, इसका मतलब यू आर नॉट, आप सिंगल आदमी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे। जब आप एक बासर आदमी वो ये बातें कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि जिसके पास बासर नहीं होगा बेचारा, वो भी फंसा हुआ होगा। सब फंसे हुए। अगर आपका काम हल होगा तो उनका भी काम हल होगा। जी। तो ये तो कराची चैम्बर की मतलब कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चीज को सर मैं तो हाईलाइट क्या कर रहा हूँ बिलाल भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ऐसी चीजें मेरे अलावा और किसी की भी हैं तो हैं, अगर इन लोगों को ये क्यों इनके मसले हल नहीं करता, इंडस्ट्री को क्यों नहीं बढ़ाया जाता, और क्यों ये इदारे हमें आके तंग करते हैं, हम ये पूछ रहे हैं। हाफिज अजीज साहब, मैं बात करूंगा तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, लेकिन बहरहाल मैं अभी एक सेकंड राउंड में मैं इसका पूछूंगा भी और जवाब भी दूंगा कि इसमें कमजोरियां हमारी है, कि इसमें कमजोरियां जो है इसमें कुछ ताजिरों की भी है कि वो ताजिर इतने ज्यादा बटे हुए हैं, या ताजिरों के अपने कुछ मफादात हैं, जो कि बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं होती हैं एप्लीकेबल। बहरहाल बात करता हूँ। राना भाई साहब, आप फर्नीचर के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इस बजट में आपके लिए क्या अच्छाई हुई और क्या बुराई हुई? बिलाल भाई, आपने पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज थैंक यू किया। थैंक यू और मैं तो आपका शुक्र अदा करूंगा, आप इतने मसरूफ टाइम में से जो है निकाल के यहाँ किया। देखिए ये बजट हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि इस बजट में मुझे तो हैरानगी कि क्या अच्छा हुआ हम उस चीज को तलाश कर रहे हैं, क्या बुरा नहीं हुआ वो सब इन चीजों में। देखिए अभी आपने बात की IMF की भी, कि हमारे मुबसरीन ये बात करते हैं कि क्योंकि हम IMF पे डाल देते हैं। बेसिकली देखिए हमारा
एजेंडा क्या है। मैं तो रियासत की बात करूंगा ना कि हमारी रियासत का अगर तो ये एजेंडा है कि मुल्क तरक्की करे, इंडस्ट्री तरक्की करे, 100%। तो उसकी जो पॉलिसी है स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बनाई जाए, ठीक है, बिल्कुल सही उसी बात से है। मुल्क तरक्की करेगा। आप लोग और आप लोगों ने तजावीज दी भी थी जी, बजट से हर पहले। साल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना प्रपोजल भेजता है, बिल्कुल। उसमें यकीनन सारी इंडस्ट्री की मसाइल होती है। और हफीज अजीज साहब ने जिस चीज़ पे निशानदेही कराई, मैं उसको भी सेकंड करूंगा कि भाई आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो तकदो कर रहे हैं, अगर अपने ही मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसके जो मसाइल अगर हल करने पर तवज्जो दे दी जाए, तो हम खुद एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, IMF के कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री चलना तो दूर की बात है, बल्कि जो चल रही है वो भी खुदा ना खास्ता बंद होने के दहाने पे आ सकती है। यहाँ पर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक क्लॉज जो कि बल्कि दो क्लॉज हैं जो कि बड़े ही खतरनाक हैं इंडस्ट्री के लिए, 37AA जी जी और 75AA। पहले मैं आपको 37AA के जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी जजमेंट दे दी उन्होंने, और तमाम चैम्बर्स और फेडरेशन ने यकजमा होके इसकी मजम्मत की और इसको मुतनाज़ा कानून करार दिया गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कानून बनाया गया ये मुशावरत के बगैर बनाया गया। अगर आपकी कोई मजबूरी थी तो मुशावरत करने में तो कोई हर्ज नहीं था कि IMF या जो भी इनको कह रहा है। दूसरा आप एक चीज देखें कि 75AA इन्होंने फ्री अलांसर और ई-कॉमर्स के ऊपर टैक्स लगाया कि जो फ्री अलांसर अपनी मतलब आपके तहत खवातीन भी काम करती हैं, नौजवान भी, फ्री अलांसर छोटा मोटा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही थी। और हम अगर दुनिया से देखें तो हम बहुत पीछे हैं। ई-कॉमर्स में दुनिया में $बिलियन का बिजनेस हो रहा है, हम बहुत पीछे हैं। कम अज कम हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, इसको 2-3 साल अभी गवर्नमेंट को दे देने चाहिए थे। चले आपने टैक्स लगाया, हमने जो पॉलिसी मेकर्स हैं बिहार के उनसे ज़रा डिस्कशन की कि भाई आपकी क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने तजावीज़ दी जी जनाब हम ये चाहते हैं क्योंकि जो मकामी दुकानदार है वो दुकान लेके बैठता है, उसका और ऑनलाइन बिजनेस वाले का बराबर का कंपटीशन नहीं हो रहा, आइन के फला शिक। तो यहाँ मैं आपके प्रोग्राम में एक ऐसी चीज़ पेश करने लगा हूँ कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो हमने कहा जी अगर आपका ये मकसद है कि आप इक्वल राइट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं कि जो मकामी दुकानदार है उसके और ऑनलाइन वाले का बराबरी का मुकाबला हो जाए, तो आप ये बताएं फर्नीचर सेक्टर को 5 साल से एक एक्सपो माफिया ने यरगमाल बनाया हुआ है, जो कि हमने बिहार को 100+ लेटर लिख चुके हैं, जिसमें बिलाल साहब 400 से ज्यादा एग्जीबिशंस, रिटेल एग्जीबिशन 4 सालों में हुई है। 400 एग्जीबिशन जो दुनिया की तारीख में है। मजे की बात ये कि वो एग्जीबिशन मैरिज लॉन में भी होती रही। जी सर, मैरिज हॉल में अच्छा भी होती देखिए रही। अब हमने इनको ये कहा कि भाई एक तरफ आप Tier 1 रिटेलर इस बात पे हमें बना देते हैं कि हमारी एक दुकान से जब दूसरी दुकान हम खोलते हैं तो हमें Tier 1 रिटेलर यानी कि GST रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। तो जो एक दुकान से दूसरी दुकान जो एग्जीबिशन में आके रिटेल सेल माफिया बन गया है, ना उनका एंटीएन होता है, दुकान होती है, ना उनका कोई कारखाना होता है, बल्कि ये फ्रॉड भी हो रहा है कि कई लोगों से वहां एडवांस वसूल कर लिया जाता है और जब वो राब्ता करते हैं उनका एड्रेस भी जाली होता है, उनका नंबर भी जाली होता है, वो नंबर भी नहीं उठाते। अच्छा ये सारे मामलात हमने रिटर्न में चेयरमैन बिहार, मेंबर ऑपरेशन और जितने RTOs हैं पूरे पाकिस्तान के उनको दिए, और आज भी हमने कम अज कम 20 लेटर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को भेजे। मकसद ये है कि देखिए हमारा मकसद ये होना चाहिए कि रेवेन्यू कलेक्शन हो। टैक्स कल्चर को अगर आपने फरोग देना है तो पहले जो टैक्स पेयर लोग हैं उनके लिए सहूलियात पैदा करें। जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को आपने बिफोर बजट जी बिल्कुल हमने पेश किया, जी बिल्कुल पेश किया, और हमने इसको इसके बावजूद उन्होंने इसको देखिए उसके बावजूद बस ये किया मेंबर ऑपरेशन ने कि तमाम RTOs को एक लेटर दे दिया कि जी हमसे कोऑर्डिनेशन किया जाए, यानी कि PFF पाकिस्तान से कोऑर्डिनेशन किया जाए। देखिए अब हमारी प्रपोजल में क्या था, हम वो प्रपोजल दे रहे थे भाई एग्जीबिशन अगर आप लगा रहे हैं जिस कानून के तहत हमें आप Tier 1 रिटेलर बना रहे हैं, कौन लगा रहा है? एसोसिएशन की बेस पे नहीं ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनके इंडस्ट्री से कोई हैरानी की बात ये देखिए चैम्बर लगाए, बात समझ में एक्सपो सेंटर में जो टिडैप लगाए में 2 हॉलों पे, एक हॉलों में, शादी हॉलों में, बिल्कुल ये सारे इनलीगल इस सेंस में है कि देखें बहरहाल इसको किसी SOPs में लाना चाहिए। देखिए इसको चैम्बर की NOC दरकार होनी चाहिए या टिडैप की NOC दरकार या मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स में कोई पॉलिसी बनाए। टिडैप को तो पैसा चाहिए सर, टिडैप को पैसा। देखिए मकसद कहने का दूसरा, आप 75AA की बात करते हैं कि जी मकामी दुकानदार और ई-कॉमर्स का बराबर का मुकाबला होता है, तो यहाँ जो मकामी दुकानदार है फर्नीचर का उसका और एक्सपो में जो रिटेल कर रहा है उसका बराबरी का मुकाबला किधर? एक तरफ आप हमें GST रजिस्टर्ड कर रहे हैं, 18% हमसे मांगते हैं, हम कहते हैं ओके ठीक है, वही कानून आप उस पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? अच्छा वो ना इनकम टैक्स भर रहा है, ना सेल टैक्स भर रहा है, ना सुबाई टैक्स भर रहा है। अच्छा
मजे की बात ये, जब हमने इसकी डिगिंग की, पता ये लगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, ये 18वीं तरमीम के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सूबाई टैक्स देने का पाबंद होता है, यानी कि 18% GST सिंध रेवेन्यू बोर्ड का बनता है लेना। अब मुझे बताएं, एक बंदा पंजाब से आता है, उसका पंजाब का एंटीन है, या मैं सिंध से पंजाब जाता हूं और मैं पंजाब में 1 रुपया नहीं दे रहा क्योंकि मेरा एंटीन सिंध का, तो सूबाई टैक्स की भी चोरी हो रही है और जो हमारा हुकूमती टैक्स है उसकी भी चोरी है। तो इतना बड़ा ये काम हो रहा है। काम वही है कि कराची की आबादी 4 करोड़ से ऊपर है, सरकारी 1 करोड़ 60 लाख है। वो वजह ये है कि जो शनाख्ती कार्ड जिसको वो देखते हैं उसको मुस्तकिल पता जो होता है बाहर का होता है और रहता है वो कराची के अंदर है, तो उसको काउंट नहीं करते। तो इससे देखें, और उसके अलावा ताजिरों के साथ फिर ऐसा नारवा सलूक, आप ऐसा कानून ला रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं बिलाल भाई कि अभी कुछ दिनों पहले हमें चीफ कमिश्नर कराची ने हमें मदऊ किया और हमने उनसे एजेंडा पूछा, जी क्या एजेंडा हो गया? हमने तमाम ताजिरों को बुलाया क्योंकि FBR में करप्शन है। हम समझते हैं, चीफ कमिश्नर साहब कह रहे हैं, अच्छी बात है ना, कि हम समझते हैं कि FBR में करप्शन है। आप ताजिर रहनुमाओं से दरखास्त है, जो करप्शन आपके आ गया है तो उसकी निशानदेही करें। हम नहीं कह रहे, FBR खुद कह रहा है। सर देखें, कौन करेगा निशानदेही, मुझे बताएं। बल्कि वो बवाल में आ जाएगा, बवाल में आ जाएगा। तो जी एक हो गया मेरे ख्याल पे जावेद भाई से बात कर लूं, फिर उसके बाद दोबारा उस पर पता है कि जी जावेद साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, आप लोग तो SME सेक्टर्स हैं, तो इस वक्त तो सारे चीख रहे हैं कि जनाब आली की मैं टैक्सेस अपनी जगह, आप इंपोर्ट करते हैं, कंप्यूटर करते हैं, ये करते हैं, वो अपनी जगह, जो मकामी SMS में ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, ये गैस की कीमतें बढ़ी, इसका क्या असर पड़ रहा है? आप लोग इस पर कुछ वर्किंग किए कि मजीद कितनी महंगाई होगी, इजाफा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और आपने दास्तान हमजा हमेशा की तरह सुना दी। तो चलें, आपने दास्तान हमजा तो सुना दी और बकौल हुकूमत के सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है, मुल्क में अमन और शांति है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस पर एक ही बात कहूंगा, दुनिया तारीफ कर रही है आपकी इकोनॉमी की जी, कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सही बात। सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर के अंदर एक झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा है कि तुम सच बोलो। जबरदस्त, ठीक है जी, जबरदस्त। बात यह है, पेट्रोल पे इन्होंने जब बजट आया तो मैंने तो पहले ही ये कह दिया था, आपके साथ भी शो हुआ था, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल सही। शायद उस वक्त मेरे दोस्तों को, मेरी ब्यूरोक्रेसी को या मेरे सियासतदान दोस्त जो, उनको मेरी बात शायद बहुत ज्यादा बुरी लगी, जिसमें एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से मैंने बात की थी और लेवी टैक्स के हवाले से जो मोटी मोटी चीजें बात की थी। तो जब आपने 2.5% लेवी टैक्स बढ़ा दिया तो ये तो उसके असरात थे। तो अभी पेट्रोल यहां पे स्टॉप नहीं है, उसमें IMF की कह दिए कार्बन टैक्स भी लगाया गया। जी 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 जी। तो कार्बन टैक्स लगने की वजह से सर हम IMF को लीवी टैक्स तो उन्होंने 80 से 72 कर दिया। जी बिल्कुल, 8 रुपए उन्होंने कम किए। नहीं देखिए, हम मसला ये है कि हम हर चीज में IMF को जो है वो जब हमारे अपने ऊपर आती है ना तो हम सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। आपने वुज़राओं की, मशीरों की, पार्लियामेंट के जो चेयरमैन की 600% जब तनख्वाहें बढ़ाई, उस वक्त तो आपने IMF से नहीं पूछा। आपने पेट्रोल उसने कहा बढ़ा दिया, आपने गैस के लिए आपने 200% मजीद बढ़ा दिया आपने, ठीक है, दवाइयों के ऊपर आपने फिर बढ़ा दिया। तो मेरे भाई ये इस तरह नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा भी अपने दोनों भाइयों की बात को बड़ी करता हूं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी फैसला करते हुए आप ताजिरों को एतमाद में लें। आप यार ताजिरों को डराते हो, यार आप ताजिरों को धमकाते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी 37A और B के हवाले से मैं जो भाई बात कर रहे थे, इनकी बात को मैं बड़ी करता हूं। यार ये कौन सा मुल्क में मतलब कानून है जिसपे जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई कि ये खिलाफ कानून, मतलब अच्छा अमल नहीं है ये, कि आप जो है कोई आपके पास सबूत नहीं है, कोई आपके पास कुलू नहीं है और आप किसी भी ताजिर के खिलाफ FIR काट दो। भाई वो ताजिर है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। आप उसके अकाउंट, बैंक अकाउंट से बिला उसको कुछ कहे हुए, बिला उसको एतमाद मिले हुए उसके सारे पैसे जो है आप निकाल दो। मुझे बताएं इस मुल्क में कौन तिजारत करेगा? मेरे भाई जो तिजारत करने वाले अच्छे लोग हैं माजरत के साथ, वो भी बाहर भाग रहे हैं। आपने बिजली के ऊपर बजा, आपने तो वादा किया था ना कपड़े बेच के भी मैं महंगाई कम करूंगा, आपने बिजली के ऊपर रिलीफ देने से मना कर दिया। अब मुझे ये बताएं, 3 महीने के लिए दी थी, अप्रैल में दिया था और 7 रुपए फिर उन्होंने वापस ले लिया। बात यह है कि होता यह कि जब अवामी प्रेशर आना शुरू होता है तो थोड़ा सा उसको रिलीफ करने के लिए 3 महीने दे दिया, अब फिर आएगा, फिर कुछ ना कुछ करेंगे। आप जो है वो चीजों की जो है वो कीमतें 100% बढ़ा देते हैं, 80% बढ़ा देते हैं, और जब कम बढ़ा देते हैं और जब कम करने का वक्त
वक्त आता है तो आप 2%, 3% और 5% की बात करते हैं। सर ऐसा नहीं चलेगा। फिर आपने बात की कराची चैंबर के हवाले से। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कराची चैंबर की हैसियत एक बाप के मानिंद है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह चैंबर जो अपना काम कर रहा है वो करता है और करता रहेगा। मैं अपने तमाम जो एसएमईज के, मेरा ताल्लुक खुद एसएमईज के साथ है, मैं ये कहूंगा कि वो चैंबर की छतरी के नीचे आ जाएं। आप लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ताजिर तो लुट रहे हैं वैसे ही। सर देखिए हम ताजिर हैं ना, हम अफसरान से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, वैसे ही लुट रहे हैं, तो ठीक आप है तो ना, नहीं रोक रहे हैं। नहीं देखिए हम अफसरान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम डीआई साहब से, एडिशनल आईजी साहब से हमारी मीटिंग होती रहती है, हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मगर बात यह कि हम तो बंदूक लेके नहीं खड़े हो सकते ना। तो बात यह है कि 4 करोड़ की आबादी में, 4 करोड़ की आबादी में इस वक्त अगर ऑनेस्टली बात की जाए, जिसको आप 2 करोड़ की आबादी इस वक्त जो है काउंट किया गया है, तो इसकी नफरी क्या है। किसी भी अफसर को मैं बोलता हूं वो आयमाशाएं करना शुरू कर देता है। तो मैं फिर उस पर भी एक बात मैंने हमेशा कही है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, खुदा का वास्ता कब तक नफरी के लिए रोते रहेंगे। अच्छा, आपको दुख इतने मिले कि आप शायर बन गए। सर ये शायर, देखिए बात ये तो अंदाजे बयां अगरचा कुछ शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो मकसद ये है सर, खुदा के वास्ते है अमन को कायम करें, ताजिर को रिलीफ दें। जब अमन होगा ताजिर मेंटली तौर पर रिलैक्स होगा। आप सब कमेटी के वाइस चेयरमैन बन गए, अब अमन की तवक्को की जानी चाहिए। सर बिल्कुल मोहब्बत है हमारे कराची चैंबर वाले दोस्तों की। और देखें हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। आज भी बहुत से दोस्त कहते हैं यार जावेद सिद्दीकी साहब आप वो कुछ बोल जाते हो जिससे आपकी ब्यूरोक्रेसी नाराज हो जाती है, जिससे आपके सियासत नाराज हो जाते हैं, तो मगर होता कुछ नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं सर हमारी आवाज इस नक्कार खाने में एक तोती की मानिंद है, और इंशाअल्लाह हम हक के लिए जो है आवाज बुलंद करते रहेंगे। मगर हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि खुदा रब रहम कर दे, क्योंकि अब इस्तिताअत नहीं है, ना बिजली की है, ना पानी की है, ना गैस की है। अगर मिल रहा है इस आवाम को तो झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां। तो शहबाज शरीफ साहब ऐसा काम कर लें, आप लैपटॉप के ऊपर से ड्यूटी हटा दें। आप लैपटॉप बांटना तो पसंद कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से, मगर आप ड्यूटियां हटाना पसंद नहीं करते। आप खुदा की कसम ड्यूटियां वेव कर दें। कौन से मुल्क में तालीम के ऊपर मुझे बताएं टैक्स होता है? कौन से मुल्क में एजुकेशन के ऊपर टैक्स होता है? कौन से मुल्क में जो है अल्लाह भला करे हेल्थ के ऊपर टैक्स होता है? आप हेल्थ के ऊपर टैक्स मार रहे हैं, आप एजुकेशन के ऊपर टैक्स मार रहे हैं। एक गरीबों की आखिरी उम्मीद थी सोलर की, चलो जी हम अपनी आपको करेंगे। पहले इन्होंने 18% नाफिज किया और उसके बाद 10% नाफिज किया, और सोने पर सुहागा देके मैं कहता हूं कि दरियाए फरात के किनारे अगर एक बकरी का भूखा बच्चा भी भूखा मर जाए ना, तो यकीन करें इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। आज कितने लोग मर रहे हैं, आज कितने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूलों से हटा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है सर। तो लुबे लुबाब कहने का ये, खुदा के वास्ते अपने आप को दुरुस्त करें वरना और बदलें, वरना यकीन करें इनकी भी तारीख नहीं होगी तारीखों में। अल्लाह ताला रहम करेगा। नाज़रीन बात यह है कि बड़ी जज्बाती तकरीर की जावेद सिद्दीकी साहब ने, मेरा ख्याल है कि इतने दुख दिए हैं हुकूमत ने कि शायर बन गए। मैं मज़ीद गुफ्तगू करूंगा और देखेंगे कि हमारे ताजिर के और क्या मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा वफ़ा लूंगा, वफ़े के बाद दोबारा मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देखिए में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन हम वफ़े में जाने से कबल हमारे हफीज़ अजीज़ साहब ने, राना वहीद ने और जावेद सिद्दीकी की गुफ्तगू हमने सुनी कि यकीनी तौर पर मेरी अपनी सहाफ़त जो 40-42 साल की सहाफ़त है, इस 40-42 साल की सहाफ़त में मैंने इकनॉमिक रिपोर्टिंग ज़्यादा की है, दीगर बीट भी की, लेकिन इकनॉमिक में मैंने 78वां साल चल रहा है। वही बातें होती हैं हर साल कि ताजिर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं जब बजट आता है, उसके बाद फिर वो अपनी जज्बात का इजहार करते हैं, उसके बाद वही ढाक के 3 पात होते हैं। पूरे साल उनको हुकूमत के कहने पे ही चलना पड़ता है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त शेख उमर रेहान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये हैं चेयरमैन पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के और साबिक सदर काटी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। शेख साहब, यकीनी तौर पे आपने समझ लिया होगा कि हमने आपको जो मौका दिया है या दावत दी है वो यही है कि यकीन जुलाई से एप्लीकेबल हो गया बजट, तो आप लोगों के अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो गए या अभी भी मौजूद हैं? जी बिलाल साहब, देखें अभी इस वक्त जो बजट पास हुआ है इसमें काफ़ी अभी 3 चीज़ों की क्लैरिटी आना बाकी है, और स्पेशली जो इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सनतों के मालिक हैं, वो सारी इस वक्त जो है ना सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अभी टैक्सों के जो इन्होंने नए तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस कराए हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो इनका जो ई इनवाइसिंग सिस्टम, जो डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम इन्होंने
जो इन्होंने कहा कि 1 जुलाई से लागू हो गया है और इसकी इंटीग्रेशन जो है FBR के साथ इन्होंने बोला है इसको करें, तो उसमें बहुत कवायदें आ रही हैं कि सेल्स कैसे की जाएंगी। उसके अलावा उसमें ये भी कवायदें हैं कि परचेजेस कैसे की जाएंगी, क्योंकि आपको डिजिटल सेल करने के लिए डिजिटल परचेज भी करनी पड़ेगी। तो हर प्रोडक्ट जो भी आपकी फैक्ट्री में आप कंज्यूम करते हैं, वो हर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरह की रॉ मटेरियल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं, तो ये सारे जो हैं वो डिजिटलाइज इनपुट जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो अभी तो मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो है सप्लायर जो है वो मुझे ये बता दीजिएगा कि आप शेख साहब आप ये बता दीजिएगा, चेयरमैन है पाकिस्तान वनस्पति एसोसिएशन के, आप मुझे बता दीजिए कि क्या जो खाने के ऑयल हैं या वनस्पति घी है या दूसरी चीजें, उनकी कीमतों पे कितना असरअंदाज होंगे, मतलब ये कि रेट्स के हिसाब से आवाम का क्या फायदा है? जी मैं आपको बड़ा मुख्तसर सा बताऊंगा। देखें, कीमतें तो एक अलग मैटर है, लेकिन इस वक्त हमें माल को, घी को बेचना मुश्किल हुआ है कि हम इसको बेचें कैसे। तो उसके लिए जो है वो अभी इस वक्त हम लोग इस मसाइलों में फंसे हैं कि हम बेचेंगे कैसे। तो हम बेच ही नहीं पाएंगे तो लोग खरीदेंगे कैसे। तो ये इस तरह के मसाइल हैं। उसके अलावा इन्होंने ये एक नया कानून इन्होंने बना दिया है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जो है आप अपने अकाउंट में किसी से वसूल नहीं कर सकते, और अगर आपने वो जितना भी पैसा एक्सेस वसूल किया कैश जो है अमाउंट जो है, तो वो जो है वो इनपुट्स आपकी जो है वो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसके अगेंस्ट वो 50% उसको डिसअलाउ कर देंगे। इनकम 2 लाख रुपए जो आप वसूल नहीं कर सकते किसी अकाउंट में, तो ये सिर्फ आप लोगों के साथ है, ये तमाम जितने भी सेक्टर ताजिर हैं उन सब के साथ है? जी, ये पूरे पाकिस्तान के साथ ये अब इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। देखें, ये बहुत एकदम से इन्होंने इतना बड़ा मुश्किल में डाल दिया है इंडस्ट्रियों को। तो ये बड़ा इस वक्त सारी इंडस्ट्रियां परेशान हैं कि हम कारोबार कैसे करें। तो इसकी क्लैरिटी जो है FBR से, वो अब इंतजार में है कि इसकी क्या तरीकाकार बनाया जाएगा, किस तरीके से, यानी कि इसमें अभी बड़े मसाइलों का शिकार है इस वक्त इंडस्ट्री। तो आपकी फिर बात हुई आपके बड़ों से इस्लामाबाद वगैरह? जी, हमारी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी चेयरमैन FBR से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमें टाइम मिल जाए। तो होपफुली हमें 1-2 दिन में टाइम मिल जाएगा, फिर हम उनसे उधर डिस्कस करेंगे। लेकिन सिचुएशन जो है इस वक्त बहुत गंभीर है। इसमें आपने कराची चैम्बर या फेडरेशन को भी इन्वॉल्व किया? जी बिल्कुल, कराची चैम्बर, फेडरेशन, सब हम लोग सारे एक ही पेज पे हैं। और क्योंकि 37A और AA ये वाले मसाइल जो हैं ये भी इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन खैर एनीवेज देखें, अभी इस वक्त चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं। हम इसमें क्लैरिटी चाहते हैं कि इसको कैसे किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए इस एनवायरनमेंट में, जहाँ पे ये कहते हैं जी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमें टैक्स पेयर ला के दे। आप लोगों का एक देरीना मुतालबा था फाटा पे जो है टैक्स के निफाज का, तो टैक्स तो लगा दिया गवर्नमेंट ने इस दफा, तो क्या गवर्नमेंट ने 10% सेल्स टैक्स फायदा होगा जो है वो गवर्नमेंट ने 10% सेल्स टैक्स लगाया है। तो इससे जो है वो एक ठीक है, ये इससे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिल जाएगी। और वो वहाँ की इंडस्ट्री भी हम चाहते हैं चले, हमें वहाँ की इंडस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मसाइल जो दूसरी इंडस्ट्रियों को पाकिस्तान की आ रहे थे इसकी वजह से, वो अब हमें उम्मीद है कि रुक जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। और आप ये क्या बताइए, ये कौन सा कानून है कि 2 लाख रुपए भी इकट्ठे नहीं ले सकते अकाउंट्स में? कह रहे हैं कि आप कैश इससे ज्यादा या 2 लाख जैसा रिसीव नहीं कर सकते, यानी क्रॉस पेमेंट करना जी। अब जैसे मेरा सेक्टर टेक्सटाइल का है, मेरा कॉटन यान का काम है, यान सेक्टर से टेक्सटाइल के, तो हमारा 100% जो काम है वो सेल टैक्स वाला है। तो सेल टैक्स में तो हमें कंपलसरी है, हमें क्रॉस पेमेंट ही लेनी है और क्रॉस ही देनी है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सेल टैक्स वो पूरा देना है, तो पूरा टैक्स देते हैं, तो पूरा सेल टैक्स का ब्याज पे हमें क्रॉस पेमेंट करनी पड़ती है। ये तो जाहिर है कि इन्होंने अभी इसको पॉइंट उठाया है, चैम्बर साथ है, फेडरेशन है, ये इस तरह कह रहे हैं, इस तरह इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। पर सर एक और बात है बिलाल भाई, देखिए बिलाल भाई, आपने थोड़ी देर पहले इनसे भी कहा कि यार 78 साल से देख रहे हैं बजट के बाद जो है बिजनेस कमेटी वो नाराजगी होती है। अब मुझे देखा आपने, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये बताइए, जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी अभी माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है,
यानी अभी हम देखा जाए तो ताजरों की पार्टी से तो है ना, ताजर की पार्टी सियासत में नहीं है ना, ताजरों सही की बात पार्टी है। वो सियासत ताजर पार्टी से नहीं। सियासत से ताल्लुक। सियासत से ताल्लुक। यानी अभी अगर हम तिजारत में पॉलिटिक्स नहीं है, है तिजारत में पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स, तिजारती पॉलिटिक्स अलग है, सियासी पॉलिटिक्स अलग ठीक है। है। लेट्स सी कि अभी अगर हम देखा जाए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का हुकूमत है, बेसिक तो वही है ना हाँ सर, जी, इत्तेहादी इत्तेहादी बने हुए हैं। आप मुझे बताइए कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट से अभी तक ये इधर हैं, ठीक है, इनके जितने लीडरान हैं विद पीपल्स पार्टी एंड देन नवाज शरीफ ग्रुप नून जी लीग, जी, इनके अपने महलात बने हुए हैं। जेनुइन बात है, खुली बात करने का आप कह रहे थे, इन्होंने अशार पढ़े ना, खुली बात करो, मर के अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना। बिल्कुल सही। इन्होंने कितनी कटौती की अपने बजटों में, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस के खर्चों में। इसी पिछले बजट में इन्होंने एक बिल पास कर दिया कि जीता हयात सेनेट का चेयरमैन है, उसको सारी फैसिलिटीज, हर चीज जी, जो वापस हो गई वो। नहीं चले, वापस हो गई। हर चीज की रेट, सैलरी इनकी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, सर्वेंट फ्री। इनको तो वो बजट वो बना रहे हैं, IMF का तो नाम लेते हैं, बजट वो बनाते हैं जिसको ये नहीं पता बिजली का बिल कितना देना है, पेट्रोल कितना खर्च करना कल है। मैं सोशल मीडिया पे कर रहा था कि कहने नहीं, लगे आप खुला ये कहिए गरीब ना। आदमी जो हजारों में कमाता है और बिजली का बिल दे रहा होता है, जो लाखों में ले रहे होते हैं वो नहीं बिजली नहीं का नहीं बिल नहीं नहीं नहीं, देते। नहीं, लाखों में ले रहे होते हैं तो 1 रुपए बिजली का बिल नहीं देना है। वही मैं ठीक है सर, बिल्कुल सही। इनके बिजली माफ है। इनके कैफेटेरिया में हमारे कौमी असेंबली के वहां पे आप उसकी लिस्ट तो मंगवा लें। बिल्कुल, वो पता है, वो बड़ी बात है कि खाने के जो रेट्स हैं, रेट से वो क्या रेट तो पूरे पाकिस्तान में कहीं दस्तयाब मतलब नहीं है। माजरत के साथ JDC बशीर फारूकी साहब, जो यहाँ पे सैलानी वगैरह, जिन लोगों ने यहाँ पे खाने का इंतजाम किया हुआ है गरीबों के लिए, बिल्कुल ये गरीब हैं, ये ज़कात के लायक हैं? नहीं, ना क्यों ले रहे हैं ये, क्यों ले रहे हैं, ना सदका क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इस तरह? कंगले एक पराडो में आता है, एक लैंड क्रूजर में आता है 15 लाख करोड़ की गाड़ी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई इनको कौन रोकेगा? जब हम बिजनेसमैन ये कहते हैं कि आप कहें ना, हम आवाम रोकेंगे आप ना। नहीं आप कहें आप ना ही कि आवाम है। सर मैं ये कहता हूं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये लास्ट ईयर का बजट था, हमने इसमें 70% डिलीट कर दिया। हमारी कैबिनेट में आज अगर 40 मिनिस्टर हैं या 50 हैं, हमने इसमें 25 कर दिए। हमने इसमें ये बिजली लेते थे वो खत्म कर दी। कोई कंगले हैं नहीं है तो कोई ज़कात इन पे लाजगू है तो कह दे कि ज़कात ले सकते हैं, सदका ये ले सकते हैं, तो खाएं फ्री का हमारा सब टैक्स का पैसा। बहुत खूबसूरत बात। अब बात ये क्यों बिल्कुल गरीबों को खिलाते? हाफिज साहब कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? गवर्नमेंट इनको फंडिंग दे रही है, मैं और आप रोकेंगे? गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है इनको। बिलाल भाई, यार, आज बिलाल भाई, अवाम। बिलाल भाई, मैं एक शहरी हूं, मैं इनकम टैक्स देता हूं, मैं कहता हूं मेरा इनकम टैक्स जायज जगहों पे लगे। 100% अच्छा सुन ले दूसरी 100%। मैं ये नहीं कहता हूं मैं कोई एहसान कर रहा हूं टैक्स देके, ये मेरे ऊपर फर्ज है, देना है, जिम्मेदारी है। इस मुल्क की जिम्मेदारी है मेरी, मुझे देना है। बिल्कुल। मगर लेने वाले अगर अरबपति लोग, वडेरे लोग, जो जिनके अपने रायवंड के मेल बने हुए हैं, जिनके यहाँ कराची में बने हुए हैं, जिनके यहाँ लाहौर में बने हुए हैं, उनको तो प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस में रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको तो अपने मेडिसिन के, अपने मेडिकल के पैसे नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो बेचारे जो 10-10 लाख के कार्ड बने हुए मेडिकल के, या हम लोग यहाँ बेनजीर कार्ड बने हुए बेचारे गरीब लोगों का 8, 10, 15 हजार, उनको दे दुआएं ले। उम्रें गुजर गई हैं, उम्रें गुजर गई हैं, अभी भी इनका पेट नहीं भर रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई मेरी बात सुने सर, एक और चीज सुनिए, पहले भी मैं कह चुका था, अगला महीना हमारा अगस्त का है, हमारे बच्चे 1 अगस्त से यौम आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयारी करते हैं, 14 अगस्त को करते हैं सर। बिल्कुल। सर 15 अगस्त से 30 अगस्त तक हमें मातम करना चाहिए कि आज तक कोई मुखलिस लीडर नहीं मिला है, मिला है कोई? बात ये है, मिला है सर? मैं आप जज्बा एक मिनट जज्बाती नहीं सर, खूबसूरत बात कर रहे नहीं, हो एक- आप, जज्बाती मैं का लफ्ज़ आपकी कैसे कह रहे हो? सर अच्छा एक बात नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब प्लीज सर, एक जवाब देते, एक जवाब। आप, मैं, राना वहीद, जावेद, सैलानी, एदी, JDC में खाना खाते नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? इसलिए ये क्या? गरीबों का है। हम तो ये क्यों खाते हैं? हम ये समझते हैं ये उधर क्यों 1-1 रुपए में, 5-5 रुपए में रोटी लेते, हम 25 रुपए की रोटी ले। एक मिनट, अब आप मुझे बताइए कि सही है, सही बात है। ऐसे बीइंग ए मुस्लिम, कुरान की आयत है, जैसे तुम होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे, ये भी तो हम में सही है ना? मैं कहाँ मना करता हूँ? नहीं ये हम में से नहीं, एक मिनट जावेद साहब, बात सिंपल सही है, बात सिंपल सही है कि अगर आज हमारे हुक्मरान बदअमाल हैं, हमारे हुक्मरान की कमजोरियां हैं, तो सवाल ही पैदा होता है कि अल्लाह कह रहा है,
अल्लाह कह रहा है, कुरान कह रहा है कि जैसे तुम होगे वैसे तुम में से हुक्मरान होंगे। और एक और चीज हमें कह रहा है, इसका मतलब ये कि मिन जानिब कौम मिन हैसल कौम, हम एक गुनहगार कौम है जिसकी वजह से अल्लाह ने अजाब डाला हुआ है। सर अजाब तो उस पर आएंगे, क्योंकि सब ऐसा होगा। राना भाई, खैर मेरे ख्याल पे राना भाई साहब बात कर लें जल्दी से, टाइम भी जरा वो हो रहा है। बिलाल भाई, अभी आपने बात की कि 75 सालों से ताजिर कभी बजट में खुश नहीं है। इसकी मैं आपको मिसाल दे दूं कि वो जो इस साल जो गलतियां करते हैं जिस पर ताजिर ना खुश होते हैं ना, अगले साल हुकूमत उसी गलतियों को सुधार रही होती है और एक्सेप्ट कर रही होती है और वो कानून चेंज कर रही होती है। आप देखें 75 साल तारीख में कई कानून बनाए गए एक साल पहले के बजट में और अगले साल उसको रिवाइज किया गया। मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त जो ताजिर नाखुश थे वो सही थे, क्योंकि अगले साल आप मान लेते हैं। तो इस साल भी जो कानून वो बना रहे हैं अगले साल उसको रिवाइज कर रहे होंगे, कहेंगे जी ये गलत बन गया था। देखिए इस साल कौन से रिवाइज किया उन्होंने? देखें टीयर 1 का कानून लास्ट ईयर रिवाइज हुआ है ना, जो रकबे का कानून था वो 2019 में इंप्लीमेंट हुआ। 4 साल तक हम उस पर डिबेट करते रहे, आपके प्रोग्रामों में भी आते रहे और 4 साल में उनको समझ आया कि ये कानून वाकईतन गलत बन गया था। उसने लास्ट बजट में उसको खत्म किया। 4 साल तक ताजिर होते रहे। देखिए सवाल क्या है, मैंने आपसे पहले भी बात की कि हमारा एजेंडा क्या है। अगर एजेंडा है रेवेन्यू जनरेट करने का, उसमें वाहिद आल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन है जो FBR के हर उस अच्छे अमल को सपोर्ट किया। मसलन फिक्स टैक्स की बात FBR ने की 2023 के अंदर, हमने उसको सपोर्ट किया। मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर सनत और तिजारत थे, तो हमने उसको जाके इस्लामाबाद में खजाना सॉरी उनको हमने सपोर्ट किया जी बिल्कुल आप SMEs पे फिक्स टैक्स लगा दे, ताकि हम ये जो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं ताजिर रिटर्न में, इससे हमारी जान छुड़िए। उसको मुतनाज़ा बनाए, ताजिर दोस्त स्कीम लाए, हमने उसको सपोर्ट की। लेकिन हमने कहा जी ये जो ऑडिट का सिस्टम है इसको आप खत्म कर दें कि पिछला ऑडिट ना खोलें, उन्होंने बात नहीं मानी। टीयर 1 के ऊपर हमने उसको प्रपोजल दिया। आज भी मैंने आपको एक निशानदेही कराई कि देखिए जब तक टैक्स पेयर बंदे को आप ग्राउंड इक्वल फील्ड नहीं देंगे, कोई बंदा टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं होगा। मैंने एक मिसाल आपको दे दी कि रिटेल एक्सपो हो रही है और एक दुकानदार, तो आप फॉरेनर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी या नए टैक्स पेयर लोग क्यों आएंगे? आपने तो लोगों को पहले ही 37AA से डरा दिया है ना। यानी आज अगर टैक्स पेयर आदमी है वो सोच रहा है, मेरे हिसाब से चैम्बर ने जो बात की है इस पर बड़ी जबरदस्त की है। बाइज्जत कारोबारी बंदा कभी भी पाकिस्तान में कारोबार करने को तरजीह नहीं देगा, क्योंकि देखिए थानेदारी निजाम आप लाएंगे ना कभी भी मुल्क नहीं चलेगा। जावेद साहब आप ये बताइए 37A से आप क्यों डर रहे हैं? इसलिए डर रहे हैं कि एक कानून बनता है कत्ल का, एक कानून बनता है कि जो कत्ल करेगा वो उसको फांसी होगी, एक कानून बन गया। अब डबल 37A बनाकर जो फ्रॉड करेगा वो पकड़ा जाएगा। तो आम ताजिर क्यों डर रहे हैं? देखिए ताजिर क्यों डर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। क्यों डर रहे हैं? डरना तो उनको चाहिए ना जो कि गलत काम कर रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हो जी। ये मेरे दोस्त बैठे हैं, एक माशाल्लाह बड़ी अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, हफीज भाई हैं माशाल्लाह से, एक बहुत अच्छे लेवल का काम करते हैं। मतलब शहर कराची का बेहतरीन शहर हैं ये दोनों में। अगर इनके खिलाफ इस वक्त कोई सबूत नहीं है, इन दोनों के खिलाफ। मिसाल के तौर मेरे मुंह में खाक में एक मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूं, और एक FIR कट जाती है जी आपने ये किया वो किया। नहीं आप सुनिए, नहीं ये है ऐसा ना कि बगैर पूछे हुए आपको अथॉरिटी दी हुई है कि वहां के जो भी FBR के कंसर्न अफसर हैं या SHO लेवल कह लीजिए आप, उनको आप जो है बगैर इसके बिना पूछे हुए सुन तो लें आप मेरी बात। सर आप सवाल करते हैं तो जवाब लिया करें ना, आधा तीता और आधा बटेर ना किया करें, मेहरबानी करके। आप मुझे उसकी लॉजिक देते हुए सर मैं लॉजिक दे रहा हूं ना आपको, मेरी बात फिनिश होने दें। आप एज्यूम कर लें कि वो कट गई, नहीं नहीं उसकी क्लॉज के अंदर यही है ना, तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ताजिर? तो बात यह है कि उसका बन गया CRO। जब CRO बन गया तो मुंह तो उसका ऐसे ही काला हो गया कुछ ना करते हुए, तो इसलिए खौफजदा हैं लोग। एक मुलजिम में और मुजरिम में बहुत फर्क होता है। मुलजिम को आप पहले से मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं। सर अगर आपने करना है आप उसके खिलाफ पहले से इंक्वायरी करें खामोशी के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ताजिर में भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। अगर कोई करप्ट अनासिर इस तरह का, हम में से काली भेड़े का लफ्ज में यूज करूंगा अगर है तो खामोशी तो पहले आप उसके पीछे जो है आप इस बात का तो मैं कायल करें, मगर आप अगर पहले बात करेंगे FIR काटने, इन्वेस्टिगेशन करें, अगर वो मुजरिम साबित होता है तो आप उसे तो काटे, तो फिर हमें किस बात करना है? मगर अगर आप ये कह देंगे कि हम शुरू में ही FIR कर देंगे। मेरे पास देखिए FIA का क्या सिस्टम होता है? FIA का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पहले इन्वेस्टिगेशन होगी देन FIR कटेगी। बिल्कुल एंटी करप्शन का भी है, पहले FIR कटेगी फिर होगी इन्वेस्टिगेशन। पहले तो काटता ऑपरेशन वाला है डिपार्टमेंट, देन वो इन्वेस्टिगेशन को देता है। FIR कटेगी तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सर आप बात कीजिए CRO बन जाएगा। सर क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया ना उसका, अगर ताजिर क्रिमिनल है क्या? आप समझ ही नहीं रहे बात। नहीं आपको एक बात बताऊं, CRO आपका जब बन जाता है ना,
चाहे कत्ल में बन जाए, किसी में भी बन जाए, आपका बनेगा। रिकॉर्ड का लोग अब आपके पास कोर्ट से आप बरी हो गए, आपका सीआरओ नहीं हटेगा। करेक्टर फिर सर्टिफिकेट क्या करेंगे आप? जी मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो रहा है। डर क्यों रहे हैं? देखें, अभी आपके प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले जावेद बलवानी साहब हमारे प्रेसिडेंट जी, जी, के जी। आए हुए, तो उन्होंने एक बात आपसे कही प्रोग्राम में, वो रिकॉर्ड पे ही है। जी, जी। उन्होंने कहा जी गुज़िश्ता 10 सालों में एफबीआर ने जितने भी केस बनाए 99% एफबीआर उसमें गलत साबित हुआ। ये मैंने नहीं, हमारे चैम्बर के सदर ने आपके प्रोग्राम जी, में बिल्कुल बात सही की। कहा, सही तो इससे ये बात साबित हो गई, जिनके एफबीआर ने जिन पे केस बनाया था 99% वो एफबीआर उसमें गलत साबित हुआ। देखिए ये खदशात ताजिरों को हैं। अगर कोई ऑनेस्ट अफसर इसकी तफ्तीश करे और वाकईतन कोई ताजिर इन चीजों में मुलविस है, बिल्कुल उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है इस बात तो आप भी कायल है ना। हम भी बिल्कुल सब कायल हैं। सर, सवाल ये कायल है कि जो- पहले से ही जो आप गलत- एफआईआर शक की बुनियाद पे एफआईआर काट दी, एक शक की बुनियाद पे उसके अकाउंट से उसकी हक हलाल के पैसे उन्होंने शिफ्ट कर दिए उस, और एक शक की बुनियाद पे उसका क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड मतलब बन गया। आपका ट्रैक और रिकॉर्ड आप भी कह रहे हैं सही कि ताजिर घबराए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप हुकूमती देखिए, नुमाइंदे की देखिए, तरफ से बात कर रहे हैं एक या बात और- एंकर के अब तौर पर अभी बात साहब, कर रहे हैं। एक बात और आप बताओ। कभी उनकी सुनने को एक- तैयार नहीं एक होते। बात- सच मैं एक बोल बात- रहा हूँ तो एक मुझे बात- दबा दे रहे हैं आप। एक बात बताओ। हम यहाँ बैठे हैं प्रोग्राम में, हमारा सर। एक महदूद टाइम होता है। बिल्कुल। तकरीर करनी है तो आप जाके करें, जलसा करें जाके, वहां तकरीर वहां करें जाके। यहाँ पर आप अपने मसले के लिए टू द पॉइंट। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। सुन ले मेरी बात, आपने तकरीर करनी है तो आप अपना एक जलसा बनाए, वहां मंच पे जाए और जितनी खोल के इतनी बोलना यार, अगर बोले। आपको सुनने लेकिन सच नहीं, सुनने का सुनने की हौसला बात नहीं है तो मैं आपका पॉइंट आ मैं गया, कुछ नहीं आपका बोल पॉइंट आ गया कि जनाब ताजिर जो है वो इस वजह से परेशान है। दैट्स ऑल, हो गई। आप उसको च्यूइंग में तरह खींचने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि मजमूई तौर पर जो प्रोग्राम की जो आखिर में हमने ये समझा कि एफबीआर जो है उस जी, पर बिल्कुल। किसी ताजिर का एतमाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पुलिस पे तो लोगों को थोड़ा बहुत एतमाद है शायद, मेरे ख्याल है, लेकिन मेरे ख्याल में एफबीआर पर ताजिरों को एतमाद नहीं लोग डरे हुए है। हैं, लोग और डरे माजी के उन किस्सों के जिसपे कि आप खुद खुनवा रहे हैं तीनों हजरात कि एफबीआर जो है वो गलत साबित हुआ, तो इसकी वजह से आप लोगों के जहनों में ये है फिर परेशानी कि हो जाती FBI है ना। आपको ब्लैकमेल करेगा और ब्लैकमेल करने के बाद जो है वो लखीमी तौर पर जो जी, बिल्कुल। कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर सामने चलेंगी। बहरहाल ताजिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात होता है कि ये ताजिर पिछले हफ्ते भी हमने जो कराची चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट से हमने बात की थी तो उनका भी ये कहना था। तो मेरा अपना जाती राय है कि 14,000 अरब रुपए का जो इन्होंने हदफ रखा है 2526 के लिए, क्या यह हासिल हो सकेगा? इसलिए कि ये 14,000 अरब रुपए की जो एक बड़ी रकम जो है वो यकीनी तौर पे हमारे अदारों की जेबों में जाएंगी। जब ये अदारों की जेबों में जाएंगी तो शॉर्टफॉल होगा और फिर उसके बाद हम टारगेट नीचे लेकर आएंगे। तो राना वहीद की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत जो है एक बात करती है और दूसरे साल जो है वो अगले बरस जो है उसको नजरसानी कर देती है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं और हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमारे ताजिर सनतकार या जो भी लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उनके मफाद के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के उड़ान पाकिस्तान के लिए क्या चीज बेहतर है। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।